दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक एचआईवी एड्स है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि एचआईवी एड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर वो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, लैब असिस्टेंट हो, ओटी टेक्नीशियन हो, ड्रेसर हो, कोई भी वार्ड बॉय हो, सभी पोस्ट के लिए जो एक कॉमन जो क्या नाम है सब्जेक्ट है और कॉमन जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो एचआईवी से रिलेटेड ज़रूर आते हैं। एचआईवी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैंने भी आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने ये पाया है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना ज़रूर आते हैं हर एग्ज़ाम में एचआईवी से रिलेटेड। ऐसे में इस टॉपिक और बहुत ही ईज़ी टॉपिक है, बहुत ही याद रखने वाला टॉपिक है। ऐसे में इस टॉपिक को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है एक एग्ज़ाम के लिए, जब आप कॉम्पिटिशन में जा रहे होते हैं, जब तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बिल्कुल मतलब स्ट्रांगली बोलूँगा कि आप इस 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनें, देखें और याद करने की कोशिश करें। ये 50 क्वेश्चन में से मैं कन्फर्म कह रहा हूँ कि इन्हीं 50, क्योंकि बहुत ही छोटा सा मतलब एचआईवी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। 50 क्वेश्चन में लगभग आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना आपके 100% पक्के हो जाने वाले हैं। तो आप 4 से 5 क्वेश्चन पक्के करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, व्हाट डज़ एचआईवी स्टैंड फॉर? एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी जो है मतलब कि शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता की डेफिशिएंसी हो जाना, कमी हो जाना। तो इसका मतलब अगर आपको पता भी होना चाहिए कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है क्या। अब आगे चलते हैं। विच सेल्स आर प्राइमरी अफेक्टेड बाय एचआईवी? तो एचआईवी का मुख्य रूप से किस कोशिका को प्रभावित करता है? तो किस कोशिका को प्रभावित करता है? सफ़ेद रक्त कोशिका को जो है ये प्रभावित करता है। जैसे 2 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली काम क्या होता है इसका? रोग से लड़ने की क्षमता जो है क्या नाम है डेवलप करता है। व्हाइट ब्लड सेल जो है रोग से लड़ता है। लेकिन जब एचआईवी हो जाता है किसी को, वो वायरस जो है व्हाइट ब्लड सेल्स को ही खाने लग जाता है, ख़त्म करने लग जाता है, जिससे कि आदमी को रोग से लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाती है और फाइनली उसको कोई भी बीमारी लगना बहुत ही आसान हो जाता है। ऊपर जो है आप इसमें भी कि एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एचआईवी जो है वायरस जनित रोग है या बैक्टीरिया जनित है? तो वायरस है क्योंकि, तो आपको इसमें आपको याद रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है? जब किसी को एचआईवी होता है, ठीक है? तो उससे जो बीमारी लगती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ये आपको फुल फॉर्म आपको हर हाल में याद रखना ही है, एचआईवी का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ, हाउ इज एचआईवी मेनली ट्रांसमिटेड? एचआईवी का मुख्य रूप से कैसे फैलता है? एचआईवी जो है फैलता कैसे है? तो बेसिकली जो है ये यौन संपर्क से फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से ये फैलता है। इस नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन कौन सा एड्स का लक्षण है? तो एड्स के लक्षण कौन कौन से हैं? सूजे हुए लिम्फ नोड, ठीक है? स्वोलन लिम्फ नोड जो है एड्स का लक्षण है। और इसके बाद सडन वेट गेन नहीं, अगर सडन वेट लॉस एक तरीके से हो सकता है, एक्सेसिव हेयर लॉस, ये सब चीज़ें नहीं है, तो सूजे हुए लिम्फ नोड याद रखना है। सिक्स क्वेश्चन, एचआईवी प्रतिरक्षा प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो एचआईवी जो है टी कोशिका को प्रभावित करता है। आपको ध्यान रखना है कि इम्यूनी सिस्टम में जो है ना, एचआईवी अटैक विच पार्ट ऑफ इम्यूनी सिस्टम? तो इम्यूनी सिस्टम का जो पार्ट है, टी कोशिकाएं होती है जो शरीर को जो है अन्य बीमारियों से लड़ने में जो है सपोर्ट करती है। तो ये जो अटैक करता है किसको करता है? टी कोशिका को। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी के संरक्षण का तरीका नहीं है, संचरण का तरीका नहीं है, मतलब ट्रांसमिशन का तरीका नहीं है, जिससे कि एचआईवी नहीं फैलता? तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी क्या नाम है फैल सकता है। इसके बाद शेयरिंग नीडल से भी एचआईवी फैल सकता है। अगर किसी एचआईवी इन्फेक्टेड आदमी को सेम सिरिंज अगर यूज़ हुआ है और दूसरे को हो गया तो उससे फैल सकता है। इसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी फैल सकता है। अगर जो है इसके बाद जो है सी, इसकी ये जो है ऑप्शन है कि एक ही प्लेट में खाना खाने से एचआईवी नहीं फैलता। ये कभी भी जो है फ्लूइड और ब्लड के कांटेक्ट से ही एचआईवी फैलता है। तो आपको ये सारे जो है एचआईवी किस किस चीज़ों से फैल सकता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, सिरिंज शेयरिंग से फैल सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैल सकता है, लेकिन साथ घूमने फिरने से, खाना खाने से, ये सब नहीं, बात करने से नहीं फैलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दवा का उपयोग एचआईवी संचरण को माँ से बच्चे तक रोकने के लिए किया जाता है? अब किसी बच्चे को जो है, किसी माँ को जो है एचआईवी है, तो क्या वो क्या नाम है, अगर उस माँ से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एचआईवी होगा, एचआईवी पॉजिटिव होगा, या उसको रोकने का तरीका क्या है? तो रोकने के लिए क्या दिया जाता है उनको? एजीटी दिया जाता है। ठीक है? एजीटी दवा जो है बच्चे को दिया जाता है ताकि जो है बीमारी को माँ से बच्चे में ना आए। ठीक है? किस दवा का उपयोग एचआईवी के संचरण को माँ से बच्चे तक रोकने के लिए किया जाता है? एजीटी को। सो नेक्स्ट चलते हैं। कैन एचआईवी बी क्योर्ड? क्या एचआईवी का इलाज किया जा सकता है? तो एचआईवी का इलाज नहीं है, कोई इलाज एचआईवी का नहीं है। बस इसको जो है
मतलब इसके इफ़ेक्ट को जो है कम किया जा सकता है, और एचआईवी के साथ ही लोग को जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी को एचआईवी हो गया तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी एड्स का इलाज है? एचआईवी एड्स का इलाज क्या है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है दिया जाता है, इसमें बेसिकली यही होता है कि इम्यूनी पावर बूस्ट करने के लिए जो है जो दवाइयाँ दी जाती है उसे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। तो ये इलाज है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है एचआईवी को। 11th क्वेश्चन, भारत में एचआईवी प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? मतलब इंडिया में जो है एचआईवी सबसे ज़्यादा कैसे फैल रहा है? तो वही है, यौन संक्रमण से ही फैल रहा है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से जो फैल रहा है। एक जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो वो जब किसी और से यौन संपर्क करता है तो उससे जो है ये फैल रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जब करता है तो। 12th, एचआईवी इज़ अ टाइप ऑफ विच वायरस? तो एचआईवी किस प्रकार का वायरस है? तो एचआईवी रेट्रो वायरस है। याद रखना, ये वायरस की जो है क्या नाम है, टाइप्स हैं। तो रेट्रो वायरस जो है, एक तो एचआईवी जो है रेट्रो वायरस टाइप है। इसके बाद 13 क्वेश्चन, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट एचआईवी? तो एचआईवी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, एलिसा जो है परीक्षण, जो ELISA एलिसा परीक्षण जो है एचआईवी का डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। पीसीआर, आपको ये पता होगा पीसीआर किस लिए होता है? पीसीआर होता है RT-PCR जो कोरोना के टाइम पे हो रहा था, ब्लड कल्चर इन्फेक्शन के लिए, और एलिसा जो है वो है एचआईवी के लिए। 14th, व्हाट डज ART स्टैंड फॉर? तो अभी ART का पूरा नाम क्या है? तो वही है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो इसका ए आंसर होगा एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रिवेंट एचआईवी? निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी को रोकने का तरीका नहीं है? तो हर्बल चाय पीना कोई तरीका नहीं है इसका रोकने का। यूजिंग कॉन्डम बिल्कुल सही तरीका है, कि अगर आप यौन क्रिया कर रहे हैं तो आपको कॉन्डम्स यूज़ करने हैं। इसके बाद रेगुलर टेस्टिंग ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपको एचआईवी हुआ है या नहीं हुआ। टेकिंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ये भी सही तरीका है, अगर हो गया है तो आप एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेंगे। ड्रिंकिंग हर्बल टी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 16th क्वेश्चन, व्हेन शुड एचआईवी टेस्टिंग बी डन? तो एचआईवी परीक्षण कब किया जाना चाहिए? तो बिना सुरक्षा के यौन संबंध के बाद, अगर आपका कोई, आप किसी भी पार्टनर के साथ, अननोन पार्टनर के साथ अगर सेक्स होता है तो बिना सुरक्षा के अगर यौन संबंध होता है तो आपको जो है एचआईवी का परीक्षण करवाना जरूरी हो जाता है। इसके बाद 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ एचआईवी? इंग्लिश में से कौन सा एचआईवी का सामान्य लक्षण है? तो नाइट स्वेटिंग जो है ना, सामान्य लक्षण आपको याद रखना है। तो एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब प्यास लगना, नोजिया, वोमिटिंग, ये नहीं, लेकिन आपको अगर नाइट में ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वो एचआईवी का लक्षण हो सकता है। 19 क्वेश्चन, कैन एचआईवी भी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क? क्या एचआईवी स्तन के दूध के माध्यम से फैल सकता है? हाँ, अगर इन्फेक्टेड माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चे को हो सकता है, बशर्ते कि वो दवाई जो अभी ऊपर हमने डिस्कस करी वो नहीं दिया गया हो माँ को। चलिए 20 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टी सेल्स? तो टी सेल्स का मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। टी सेल्स जो है संक्रमण से लड़ता है। वाइट ब्लड सेल्स भी संक्रमण से मतलब कि इम्यूनी पावर जो है एक तरीके से वाइट ब्लड सेल्स जो है किसी भी संक्रमण को लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। 21, एचआईवी के प्रचार को रोकने के लिए का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो एचआईवी को प्रचार को रोकने के लिए सबसे सामान्य तरीका, प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षित यौन व्यवहार करना जो है एचआईवी को रोकने का सबसे सही तरीका है। हाउ डज़ ART हेल्प एचआईवी पेशेंट? तो एचआईवी पेशेंट जो ART एचआईवी रोगियों की मदद कैसे करता है? ART जब ले रहे होते हैं तो ART क्या करता है, वो वायरस लोड को कम करता है। ठीक है, वायरस के इफेक्ट को कम करता है ART। 23वां, व्हाट इज़ द वायरल लोड इन एन एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन? तो रक्त में वायरस की मात्रा, बोला ना, उनके इफेक्ट को, वायरस को जो है, वायरस की मात्रा को जो है ART कम करता है। ठीक है, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में वायरस लोड क्या होता है? तो रक्त में वायरस की जितनी मात्रा है उसको क्या बोलते हैं? वायरस लोड बोलते हैं। 24th, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण नहीं है? तो रैपिड वेट लॉस बताया था कि हो सकता है एचआईवी की वजह से रैपिड वेट लॉस हो रहा हो। इसके बाद परसिस्टेंट डायरिया, बार बार आपको डायरिया हो रहा हो तो वो भी एचआईवी, क्योंकि एचआईवी में क्या होता है, बेसिकली आपका इम्यूनी पावर डाउन है तो कोई भी बीमारी बार बार लगेगी। स्किन जैसे हो सकता है, कोई भी बीमारी का मतलब हो गया। हाई ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है, ये एचआईवी का लक्षण नहीं है। ये जो है हार्ट का जो है अलग से क्रिया है ये, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है एचआईवी के लक्षण नहीं हो सकते। इसके बाद है, विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन? एचआईवी संक्रमण का पहला लक्षण क्या है? तो फीवर। ठीक है, फीवर रेगुलर आने लग जाएगा, दवाई खाने के बाद भी जो है, PCM लेने के बाद भी जो है फीवर नहीं उतरेगा, तो एचआईवी संक्रमण का पहला लक्षण जो है फीवर है। इसके बाद, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ PrEP इन एचआईवी? तो एचआईवी की रोकथाम में प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एचआईवी होने के जोखिम को कम करना। ठीक है, ये क्या होता है? प्री एक्सपोजर, अगर मान के चलो आप हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं या कुछ कोई इन्फेक्टेड पेशेंट था, गलती से अगर प्रिक हो गया आप में उसका सिरिंज, ठीक है, तो उसको जो है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है, इसमें कुछ गाइडलाइंस है जिसके थ्रू जो है उसके जोखिम को कम किया जाता था, एचआईवी होने के जोखिम को। इसके बाद बिना इलाज के एचआईवी का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? अगर इलाज
नहीं करवाया जाए, एआरटी नहीं लिया जाए, तो कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगी और आपको कोई भी बीमारी, मोस्टली टीबी लग जाएगा या कुछ भी हो जाएगा जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। 30, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एचआईवी ट्रीटमेंट? तो एचआईवी उपचार का पहला कदम क्या है कि निदान, डायग्नोसिस। सबसे पहले डायग्नोसिस पता तो चले कि इसको एचआईवी है, तो डायग्नोसिस होगा। इसके डायग्नोसिस में फिर ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद एंट्रोवायरल एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो है स्टार्ट करना होगा, वो करेंगे। सबसे पहले तो डायग्नोस करना पड़ेगा कि हाँ इसको एचआईवी है भी कि नहीं है। इसके बाद है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड एड्स? बिना इलाज के एड्स की जटिलताएं क्या है? तो उपरोक्त सभी क्या होगा उसमें? ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, मतलब सब कुछ ही हो सकता है उसको, नर्व डैमेज हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है अगर उसने इलाज नहीं करवाया तो। इसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन एचआईवी ट्रीटमेंट? अभी ऊपर भी क्वेश्चन था, दोबारा से है। ये शरीर में एचआईवी वायरस को कम करता है, वायरस के लोड को कम करता है, अभी बताया था हमने। 33 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स? तो इनमें से कौन सा एड्स का संकेतक है? तो ये है न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, ठीक है, डायरिया या स्किन रेसेस। तो इनमें से सारी चीज़ें जो है एड्स का संकेतक है। अगर ये आपको बार बार हो जाती है तो भाई आपको निमोनिया बार बार हो रहा है, निमोनिया क्या, फेफड़े का इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, डायरिया बार बार हो रहा है, स्किन रेसेस बार बार हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से संकेतक है एचआईवी का। 34th, एचआईवी इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ वायरस फैमिली? तो एचआईवी जो है किस प्रकार के वायरस के परिवार में वर्गीकृत किया गया है? तो रेट्रो वायरस में। कुछ क्वेश्चन जो है साथियों रिपीट हो रहा होगा, इसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद करवाना मेरा मेन जो है मोटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआरटी फॉर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा क्या है? एआरटी पर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा क्या है? तो सामान्य जीवन प्रत्याशा है। अगर एआरटी वो लेता रहेगा तो वो क्या करेगा कि वायरस के लोड को कम करता रहेगा, जिससे वो नॉर्मल ज़िंदगी जो है जी सकता है। लेकिन अगर एआरटी नहीं चलती है तो वो मल्टीपल फेलियर हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गन खराब हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती है। 36, निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी से संबंधित सामान्य जटिलता नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सामान्य जटिलता नहीं है? देखो, ट्यूबरकुलोसिस अगर एचआईवी से हुआ है उसको सही करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो इम्यूनी पावर है वो ऑलरेडी बहुत सारा कम हो चुका होता है, तो बहुत मुश्किल होता है ट्यूबरकुलोसिस को ठीक कर पाना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हेपेटाइटिस, माइग्रेन, ठीक है, तो जो नहीं है बिल्कुल भी, जो कि सामान्य जटिलता नहीं है, माइग्रेन जो है इससे कोई लेना देना नहीं है एचआईवी का। और नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज़ एचआईवी? तो व्हाट काइंड ऑफ वायरस? रेट्रोवायरस पहले ही पता आपको। व्हाट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एड्स? तो एड्स से जुड़े सबसे सामान्य अवसरवादी संक्रमण में से एक क्या है? सबसे सामान्य जो तुरंत हो सकता है, तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो है सबसे जल्दी पकड़ता है उस पेशेंट को जिसको एड्स है, क्योंकि उसकी इम्यूनी पावर पहले ही कम होती है। जब आप अस्पताल में नौकरी करेंगे तो आपके सीनियर्स आपको समझाएंगे कि आपको जो है अस्पताल में जो है भरपेट खाना खा करके जाना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, ताकि आपका इम्यूनी पावर ठीक रहे। आप खाना भरपेट रहेगा तो कोई भी इन्फेक्शन इजीली लगने के चांसेस कम होंगे। और टीबी जैसी बीमारी जो है, जिसकी बॉडी कमज़ोर हो, उसको बहुत इजीली लग जाती है। साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट कर करके आपको ज़रूर बताना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही मैं इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज़रूर जो है टेलीग्राम से जुड़ें। उसमें मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, लगभग ऑल ओवर इंडिया जितनी भी वैकेंसीज़ निकलेगी और इसके अलावा जो भी प्रिपरेशन है उसकी सारी चीज़ें जो है मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। चलिए 39th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एचआईवी प्रोटीन GB120? ठीक है, एचआईवी प्रोटीन GB120 का मुख्य कार्य क्या है? तो इस CD4 कोशिकाओं से जुड़ना जो है इनका मुख्य कार्य है। बस आपको ये रखना है कि जहाँ पे GB120 का जिक्र है CD4 और CD4 का जिक्र है तो GB120 याद रखना है। कैन एचआईवी बी ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? तो नहीं, मच्छर से क्या एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है क्या, कि अगर मच्छर ने किसी एचआईवी इन्फेक्टेड को काटा और फिर जाकर के उसने दूसरे किसी को काटा? तो नहीं, मच्छर से नहीं फैलता एचआईवी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एचआईवी? निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी के लिए रोकथाम का उपाय है? तो यह है कंसिस्टेंट कॉन्डम यूज, निरंतर कॉन्डम का उपयोग। 42, एचआईवी डायग्नोसिस, एचआईवी निदान के बाद व्यक्ति को एआरटी कब शुरू करना चाहिए? अगर एचआईवी उसको डायग्नोज हो गया, डॉक्टर ने मतलब एचआईवी की पुष्टि कर दी, तो आपको जो है एआरटी जो तुरंत उसको डे 1 से जो है स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अनट्रीटेड एड्स पेशेंट? तो बिना इलाज के एड्स रोग में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? निमोनिया से सबसे ज़्यादा मौतें होती है। आगे चलते हैं, एचआईवी मुख्य रूप से किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है एचआईवी नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाता है। 45, एचआईवी परीक्षण किस समूह में नियमित रूप से किया जाना चाहिए? तो एचआईवी परीक्षण जो है ओनली हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, केवल उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में जो है किया जाना चाहिए। उच्च जोखिम वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि एचआईवी के लिए सबसे जो मतलब सबसे ज़्यादा जो है कौन जोखिम है, जिनको इजीली एचआईवी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं? तो सबसे पहला इसका है आएगा सेक्स वर्कर्स जो हैं, ठीक है।
इसके अलावा जितने भी ट्रक्स ड्राइवर्स और ड्राइवर्स जो हैं, ठीक है, जो अपने फैमिली से, परिवार से दूर रहते हैं, वो इसके अलावा जितने भी वर्कर्स हैं, इमिग्रेंट्स वर्कर्स जो हैं, जो बाहर कार्य कर रहे हैं, तो इन लोगों को जो है करवाया जाना चाहिए नियमित रूप से जो है एचआईवी की जांच, क्योंकि इनमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एचआईवी प्रबंधन में कौन सा एक प्रमुख चुनौती है? तो कौन सा जो प्रमुख चुनौती है? अवेलेबिलिटी ऑफ एआरटी, ज़रूरी मतलब कि एआरटी की उपलब्धता, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसको एचआईवी हो जाता है उसको बहुत ही अलग नज़र से देखा जाता है। तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि एचआईवी वाला मतलब जो भी पेशेंट है वो भी सामान्य ज़िंदगी जी सकता है अगर वो एआरटी ले रहा हो तो। लिमिटेड नॉलेज अबाउट एचआईवी, और जिनको नॉलेज नहीं है उनको, तो ये सभी जो हैं क्या है, एचआईवी प्रबंधन के प्रमुख चुनौतियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल वे टू नो एचआईवी स्टेटस? तो एचआईवी की स्थिति जानने का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? तो रक्त परीक्षण, वही ब्लड टेस्ट कौन सा है? एल्सा। इसके बाद 48, एचआईवी निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैल सकता है? तो एचआईवी निम्नलिखित में से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग नीडल्स फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑल एबव, इन सब के द्वारा जो है फैल सकता है। 49, व्हाट इज़ द वन ऑफ द गोल्स ऑफ एआरटी? तो एआरटी का लक्ष्य क्या है? वायरस लोड को कम करना। 50वां, एचआईवी संक्रमण कौन सा लक्षण नहीं है? बढ़ी हुई भूख जो है एचआईवी के लक्षण नहीं है। साथियों, ये ना बहुत छोटा टॉपिक है एचआईवी, लेकिन इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 3 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। और कोशिश करूंगा अगर कुछ और क्वेश्चन मेरे पास एचआईवी से आएंगे तो मैं वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे ऐसे ही कुछ मेन टॉपिक्स जो है ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी किताबों से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर से पढ़ रहे हैं। मेरा मेन ये है कि जो चीज़ें मैं बताऊँ, जो एग्ज़ाम में आना ही आना है, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं जो है आपको मैं अपने अनुभव से वो टॉपिक्स बता पाऊँ जिससे कि आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो और ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता ना हो। ज़्यादा पढ़ते तो बहुत लोग हैं ज़्यादा, लेकिन सबसे स्मार्ट लोग वो होते हैं जो काम की चीज़ पढ़ते हैं और वही उनके एग्ज़ाम में आ जाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट किए बिना अगर आप जाएंगे मुझे मोटिवेशन नहीं होता, तो मैं वीडियो आगे नहीं बना पाता। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।